लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले देवता है, संपदा बनाने वाले, षडानंद का अर्थ। इसलिए आज भी हमारा हिंदू धर्म कहता है, यदि मान लो कि कोई फैक्ट्री है, कोई व्यापार है और वो घाटे में जा रहा है, बहुत तकलीफ आ रही है, कर्जे में लदालूम हो गए, कर्जा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, तो नारियल का गोला लीजिए, क्योंकि आपको बताया था नारियल के अंदर स्कंद देव और स्कंद देव लक्ष्मी के देव। तो नारियल का जो गोला होता है, गोला जानते हैं, अंदर का जो भाग होता है गोटा, उसको काट कर उसमें शक्कर भरकर एक कमलगट्टा किराने की दुकान पर मिलता है, उस कमलगट्टे को उस शक्कर के अंदर रखकर और उस पर उसका ढक्कन वापिस लगाकर उस नारियल के जो गोला है उसको फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस जो घाटे में जा रही है या कर्जा बढ़ रहा है, उस ऑफिस में उस जगह पर उसको घुमाइए। और घुमाने के बाद में द्वादशी तिथि, कोई सी भी द्वादशी हो, चाहे वो उजाले की हो चाहे अंधेरे की, द्वादशी बारस, एकादशी के दूसरे दिन, उसको ऑफिस में या फैक्ट्री में उसको रख दीजिए। रखने के बाद त्रयोदशी या तिथि आए, बारस का दूसरा दिन, उस गोले को ले जाकर किसी भी वृक्ष के नीचे इतना खड्डा खोदकर उसको दबा दीजिए। महाराज, आपका कर्जा अगर ज्यादा बढ़ रहा होगा तो फैक्ट्री, दुकान वापस चलना प्रारंभ हो जाएगी, लक्ष्मी आएगी तो कर्जा चूकेगा, संपदा बढ़ेगी, संपदा उससे बढ़ती है। जिस फैक्ट्री में नुकसान हो रहा है, जिस जगह पर, जिस ऑफिस में, जिस व्यापार में नुकसान हो रहा है, वहां घुमाना पड़ेगा, रखना। स्कंद देव, किसके नाम से दबाना है उसको? जब गोला रखोगे पेड़ के नीचे तो स्कंद देव का, कार्तिकेय का नाम, स्कंद देव के नाम से उसको दबाना। वो संपदा की वृद्धि करता है, लक्ष्मी को बढ़ा, सुख का भान करा दे, सुख का। और बहुत ध्यान दे महाराज, कभी आपके नगर में, शहर में कोई यज्ञ होता हो, होते हैं ना हवन वगैरह, उसमें गोला चढ़ता है, पूर्णाहुति में एक गोला चढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ाइए, पूर्णाहुति में गोला चढ़ता है, तो वो जो गोला चढ़ता है जब वो पूरा पक जाए, पूर्ण तरह से उसका धुआं समाप्त हो जाए, उस गोले का कालोज, उस गोले को आप उठा लो और एक कागज में उसको बांध कर रखें। महाराज, यदि किसी व्यक्ति को कोई बड़ा रोग हो जाए, कैंसर हो गया या किडनी खराब हो गई है, लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस की डॉक्टर बोल दिए हैं, तो एक बार उपाय जरूर करना उसको। वो जो गोला तुम लेकर आए हो हवन में से, यज्ञ में से, उस गोले को पीस कर, छान कर उसकी राख तैयार कर लीजिए, उसके भस्म बना लीजिए। प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में, किसी भी महीने की शिवरात्रि को रात के 11:30 से 1 बजे के बीच में शंकर जी के ऊपर वो भस्म समर्पित कर, वो भस्म चढ़ाकर उस भस्म पर ओम का आकृति दे दीजिए, उंगली से ओम बना दीजिए। जब शिवलिंग पर आप चढ़ा दोगे तो फिर वो ओम बन जाएगा। ओम बनाकर उस भस्म को दोनों हाथ से वापिस निकाल लीजिए, उड़िया में लेकर आ जाइए। केवल उस भस्म के तिलक लगाना चालू कर दीजिए, कंठ, नाभि पर, वक्षस्थल पर, भुजा पर, हाथ पर, और एक चुटकी भस्म पानी में डालकर स्नान, थोड़ी सी जिह्वा पर चाटना प्रारंभ। जिसको डायलिसिस भी चल रहा है उसका डायलिसिस भी चल रहा है, उसका डायलिसिस बंद हो जाएगा और लीवर, किडनी काम करना प्रारंभ। बदलने की भी जरूरत नहीं, उसके लिए सबसे सुंदर उपाय है। और हमारा तो निवेदन है, जो व्यक्ति मदिरा आदि का पान करते हो, कोई नशे में रहते हो, उस व्यक्ति को भले नशा ना छूटे पर शरीर पर असर उस चीज का ना पड़े जिससे शरीर बेकार हो, बीमार हो जाए या बड़ी बीमारी लग जाए, कोई कैंसर जैसा रोग लग गया, कोई तंबाकू अधिक पावे, कोई चीज पावे तो बड़ा रोग ना लगे, उसके लिए भी ये प्रयोग कारगर, उसके लिए भी शंकर का अनुमोदन करिए। हर लोग कहते हैं ये शिवरात्रि हमें कि ये महाशिवरात्रि है, इस दिन भगवान शंकर का क्या हुआ था?
प्रागट्य हुआ। भगवान शंकर इस दिन प्रकट हुए। शिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह नहीं हुआ है। शिव जी का विवाह कब हुआ था आपको बताया था? कब बताया? वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दिन गुरुवार, समय 6:32। भगवान शिव का विवाह। शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का प्रागट्य हुआ। तो प्रत्येक महीने जो शिवरात्रि आती है उस दिन नाम जाप की स्मरणता बढ़ जाती है। आपसे भी निवेदन है, आप रोज शिव मंदिर नहीं जा सकते, आप प्रतिदिन शंकर के मंदिर में दिया नहीं लगा सकते, शिवरात्रि के दिन लगा। हर महीने आती है, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पंचांग में लिखी रहती है, शिवरात्रि कैलेंडर में लिखा रहता शिवरात्रि। आप जाइए, दिया लगाओ, बत्ती लगाओ, पूजन करो, अर्चना करो,